नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वॉइस इंस्पायर्ड पर। श्लोक अपनी पत्नी के बहुत ज़्यादा बोलने की आदत से बहुत तंग आ चुका था। वह इतना ज़्यादा बोलती थी कि उसका मन कभी शांत ही नहीं रहता। हमेशा बोलते रहने की वजह से वह किसी भी काम को सही तरीके से पूरा नहीं करती, और अगर किसी काम को करती भी तो बात करने की धुन में या तो वह काम को बिगाड़ देती या अधूरा ही छोड़ देती। श्लोक अपनी पत्नी को समझाते समझाते थक गया, पर उसकी पत्नी की आदत छूटने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि समय के साथ उसकी वाचालता बढ़ती ही जा रही थी। एक बार श्लोक को अपने किसी मित्र से पता चला कि पास के गांव में एक बहुत बड़े बौद्ध महात्मा पधारे हुए हैं। श्लोक अपनी पत्नी के साथ उनके पास गया और बोला, हे मुनिवर, कृपा करके आप इसे समझाइए। ये बहुत बोलती है। मेरे मना करने के बाद भी दिन भर इसका मुंह चलता ही रहता है। मैं इसे कितना समझाता हूँ कि कम बोला कर, चुप रहना सीख, लेकिन नहीं, और हर बार इसकी वजह से लड़ाई होती है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इस बात को एक कहानी की मदद से समझाता हूँ। मेरे एक गुरु का शिष्य था जो बहुत बातूनी था। वह दिन भर इधर उधर की बातें करता रहता था, कभी भी शांत नहीं रहता था। जब वह दान लेने के लिए जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के अन्य शिष्यों को सुनाता। उसकी बोलने की यह आदत इतनी बुरी थी कि वह बिना बोले थोड़ी देर भी नहीं रह पाता था। अतः बोलने की धुन में वह कुछ भी बोलता रहता। उसे सही और गलत का अंतर भी समझ में नहीं आता था। बात करने में अत्यधिक रस लेने की वजह से वह अक्सर एक शिष्य की दूसरे से और दूसरे की तीसरे से बुराई करता, पीठ पीछे लोगों की चुगली करता, दूसरों के सामने खुद को अच्छा साबित करने के लिए दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करता, दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता, और इसके लिए वह अपने मुंह से ही अपनी प्रशंसा करता रहता। वह हमेशा अपने आप को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और श्रेष्ठ शिष्य साबित करने की कोशिश करता। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर परिवार का बालक हूँ। अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुख सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहाँ आ गया क्योंकि मुझे सच्चाई की तलाश है। मैं खुद को जानना चाहता हूँ, मैं जीवन को जानना चाहता हूँ। अतः वह सबको जताने की कोशिश करता कि सुख सुविधाओं को छोड़कर एक सन्यासी का जीवन जीने के कारण उसका यज्ञ सबसे बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को पास बुलाया और कहा, आप सभी को अगले 1 महीने के लिए कोई न कोई संकल्प लेना होगा। संकल्प लेने और प्रयास करके उसे पूरा करने से आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं। गुरु ने समझाते हुए शिष्यों से आगे कहा कि अगर किसी को अपना संकल्प पूरा करना बहुत ज़्यादा कठिन लगे और 1 महीने से पहले ही जिसका संकल्प भंग हो जाए, वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकता है। सभी शिष्यों ने अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार अलग अलग बड़े या छोटे संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहाँ से चले गए। लेकिन वह शिष्य जो बहुत बातूनी था और सदैव खुद को सबसे अलग और उत्तम दिखाना चाहता था, सीधे गुरु की कुटिया में पहुँच गया और बोला, हे गुरुदेव, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता।
बल्कि खुद अपने जैसा ही कोई बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूँ। पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन सा संकल्प हो सकता है जो मेरी महान प्रकृति के अनुकूल हो। अतः आचार्य, कृपया मेरी मदद करें और आप ही मुझे बताएं कि मुझे कौन सा संकल्प लेना चाहिए। उस बातूनी शिष्य के बड़बोलेपन और बातूनी स्वभाव से गुरुदेव भली भांति परिचित थे। अतः उसकी बात सुनकर गुरु मुस्कुरा दिए, फिर बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा कर पाना संभव होगा? शायद नहीं, वह तुमसे संभव नहीं हो पाएगा। तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपनी क्षमता के अनुरूप अपना संकल्प खुद ही ढूंढो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं ज़रूर उसे पूरा करके रहूँगा। आप कृपया मुझे संकल्प बताएं। शिष्य के हठ से गुरु मुस्कुरा दिए और बोले, ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए संकल्प मैं ढूंढूं, तो मैं तुम्हें यह संकल्प पूरा करने के लिए देता हूँ कि तुम अगले 1 महीने तक चुप रहो और मुंह से एक शब्द भी न निकालो। यही है तुम्हारा संकल्प। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? यह तो बहुत ही आसान है। केवल 1 महीने के लिए चुप रहना है। यह तो मेरे लिए चुटकी का काम है। आचार्य, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक ऐसा संकल्प दें जो मेरी योग्यता के बराबर हो, जिसे पूरा करने में मुझे कुछ परेशानी हो, कठिनाई हो। अतः आप इस आसान से संकल्प की बजाय मुझे कोई अत्यधिक चुनौतीपूर्ण संकल्प दें। गुरु ने शिष्य से कहा, शिष्य, पहले तुम इस संकल्प को तो पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वह उसी समय चुप हो गया तथा पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। शिष्य को चुप रहना बहुत ही आसान लग रहा था। उसने संकल्प पूरा करने और गुरु की नज़र में श्रेष्ठ साबित होने के उत्साह में एक दिन तो बिना कुछ बोले मौन रहकर गुजार लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन पर कुछ न बोलने का बोझ बढ़ने लगा और तीसरे दिन उसे बहुत भारीपन महसूस होने लगा। चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि चारों तरफ आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अतः वह भी उनके सामने अपना पक्ष रखना चाहता था और उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आड़े आ रहा था। इसलिए वह सारा दिन केवल मुंह और आंखें ही बनाता रहा तथा इशारे करता रहा। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए, पर अब शिष्य अपनी खामोशी और न बोल सकने की मजबूरी को और अधिक सहन नहीं कर पा रहा था। उसे लग रहा था मानो अब मेरा शरीर फट जाएगा। उसे कुछ भी बोल पाने की इतनी तीव्र इच्छा हो रही थी कि कुछ भी न बोल सकने के कारण वह बहुत घुटन महसूस करने लगा और अंततः बीमार पड़ गया। अब उसे कुछ खाने पीने का भी मन नहीं करता। वह बस बोलना चाहता था, सबसे बात करना चाहता था। अतः जब उससे यह मौन सहन नहीं हो पाया तो आखिर में वह गुरुजी के पास गया और उनके सामने बैठ गया तथा लिखकर उन्हें अपनी मन की हालत बताई। उसने बताया कि गुरुदेव, मैं बात करना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ। बिना बोले मुझे अब सांस भी नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दम घुटता जा रहा है। मैं अंदर ही अंदर से पागल हुआ जा रहा हूँ। मैं क्या करूँ आचार्य? क्या मैं अपना संकल्प तोड़ दूँ? यह सब पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले कि संकल्प तो टूटने के लिए ही होते हैं, पूरा करने के लिए नहीं बनते। लेकिन जो अपने व्रत को, अपनी संकल्प को अपने दृढ़ निश्चय से पूरा कर लेता है, वह अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर लेता है, भीतर की शक्ति को बढ़ा लेता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वही जीवन के पथ पर बहुत आगे बढ़ जाता है। गुरुदेव ने आगे कहा, पुत्र, संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में ही है।
तुम्हारे बहुत से भाई अपने संकल्प को तोड़कर पहले ही अपनी पुरानी दिनचर्या पर लौट आए हैं। अगर तुम्हें यह कठिन लग रहा है, असंभव लग रहा है, तो तुम भी अपने संकल्प को बीच में तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को संभाल नहीं पा रहे, तो तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी को कैसे संभाल सकोगे? अंतिम फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में ही है। और ऐसा कहकर वे बिना रुके वहाँ से चले जाते हैं। गुरु की बात उस शिष्य के दिल पर बहुत चोट कर गई, अतः वह भी वहाँ से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। उस दिन के बाद से वह सारा समय कुटिया के भीतर बंद रहता, केवल अपने ज़रूरी कामों के लिए ही बाहर निकलता। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उस बातूनी शिष्य का संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अभी तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। पूरा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान आखिर इतना शांत कैसे हो गया। 15 दिन बीतने के बाद वह दोबारा अपने गुरु के पास गया और उन्हें लिखकर बताया कि हे गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर कई आवाज़ें हैं, बहुत सारी चीख पुकार, रोना और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूँ। मेरा मन तरह तरह के सवाल करता रहता है। मैं बाहर से जितना शांत हूँ, मेरे भीतर उतना ही शोर शराबा है। मुझे संदेह है कि इस तरह क्या मेरा संकल्प अभी भी कायम है? गुरु ने कहा, हाँ पुत्र, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की आसपास की यह आवाज़ें तुम्हारे कानों में जाती रहेंगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है हमेशा बोलते रहने की। तुम बाहर से भले ही चुप रहो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। इससे तुम भले ही खामोश हो जाओ, पर शांत कभी नहीं हो पाओगे। अतः तुम्हें इन बातों से, इन आवाज़ों से दूर जाना चाहिए। शिष्य ने गुरु की बात बड़े ध्यान से सुनी और गुरु को प्रणाम करके चला गया। भोर होते ही आश्रम में यह बात फैल गई कि वह बातूनी शिष्य अपनी कुटिया छोड़कर जंगल में चला गया है। कई दिन बीत गए, संकल्प का समय भी पूरा हो गया, पर वह शिष्य वापस लौट कर नहीं आया। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं जंगली जानवरों ने उसे खा न लिया हो। इस बीच लोगों ने उसे खोजने का भी बहुत प्रयास किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। आश्रम में उसके सभी गुरु भाइयों ने यही मान लिया कि हो न हो जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है। केवल आश्रम के गुरुजी ही ऐसे थे जिन्हें ऐसा नहीं लगता था। उन्हें विश्वास था कि उनका वह शिष्य जीवित है और वह एक दिन लौटकर ज़रूर आएगा। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस अधिक बोलने वाले गुरु भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या वाकई जंगली जानवरों ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके न लौटने की एक और वजह भी हो सकती है। बहुत संभव है कि शायद उसे वह मिल गया हो जो वह प्राप्त करना चाहता था तथा जिसके लिए वह जंगल में गया था। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज़्यादा बोलना बहुत हानिकारक होता है? गुरु ने कहा, मानव जीवन के बहुत सारे दुखों में से एक बहुत बड़ा दुख यही है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता। वह हमेशा कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। हमारा आधे से ज़्यादा दुख सिर्फ हमारे बोलने की वजह से पैदा होते हैं। ज़्यादातर परिवारों के झगड़ों की वजह हमारी बेवजह की बातें ही होती हैं। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हम सिर्फ सामने वालों से कहना चाहते हैं जो कुछ भी हमारे मन में है, सब निकाल कर उसके मन में बैठा देना चाहते हैं। उसे बता देना चाहते हैं, उसे समझा देना चाहते हैं कि आप गलत हैं और मैं सही। और वह दूसरा सामने वाला भी यही करना चाहता है।
इस तरह सुनने सुनाने का यह काम जीवन भर चलता ही रहता है, लेकिन इस अज्ञानता में हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण वह अनमोल क्षण खो देते हैं। उन कीमती पलों का नुकसान कर देते हैं जिसे बेहतर तरीके से जिया जा सकता था, जिसका अनुभव किया जा सकता था, जिसमें आनंद पाया जा सकता था। वास्तव में देखो तो हम शब्दों के जिस मायाजाल में उलझे रहते हैं, उसके बदले में हमें मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। सब व्यर्थ जाता है, बर्बाद हो जाता है। हम इस पागलपन में इतना खो चुके हैं कि हमें किसी की संवेदनाओं का, वास्तविक दुख और दर्द का भी पता ही नहीं चल पाता। शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, अगर यह इतना बुरा है तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना। यही एकमात्र तरीका है सभी मानसिक समस्याओं से बचने का। वर्तमान में रहकर चिंतन करना और पूरी सजगता के साथ अपना काम करना जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव ला सकता है। एक व्यक्ति अपने दैनिक कार्य करने के साथ साथ जागरूकता का अभ्यास कर सकता है और एक अच्छा सुलझा हुआ जीवन भी जी सकता है, मानसिक रूप से स्थिर और सुखी जीवन। गुरु से अपने प्रश्नों के सटीक उत्तर पाकर शिष्य की जिज्ञासा शांत हो गई थी, अतः वह गुरु को प्रणाम कर वहाँ से चला गया। उस शिष्य को आश्रम छोड़कर गए हुए अब 3 महीने से भी अधिक समय बीत चुका था, लेकिन अब तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया था। अब तक तो सभी गुरु भाइयों ने उसके वापस लौटने की उम्मीद भी छोड़ दी थी, लेकिन तभी एक दिन अचानक वह आश्रम लौट आया। उसे देखकर सभी चकित हुए और प्रसन्न भी हुए, लेकिन अब वह वैसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा वह यहाँ से गया था। वह कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसमें एक अजीब परिवर्तन महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव और आंखों में एक अद्भुत शांति झलक रही थी। उसकी बातों में गहरा सुकून था। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लगे। वह भी अपने गुरु भाइयों से बातें करने लगा। उससे बात करके सभी शिष्यों ने यह महसूस किया कि अब वह पहले की तरह बात करने में अत्यधिक उतावला, बड़बोला और बातूनी नहीं रह गया था। उसके मुख से निकला हर एक शब्द अत्यंत ही मधुर और सुलझा हुआ महसूस हो रहा था। थोड़ी देर तक गुरु भाइयों से बातें करने के बाद वह सीधा गुरु के पास गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अब भी मौन हूँ? क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में गौर से देखा और कहा, हाँ पुत्र, तुम अब भी मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने तब कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से शांति की तलाश में जंगल की तरफ गया, तब मैं मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाज़ें गूंज रही थीं। मन में बहुत सारे प्रश्न थे और वह शांत होने का नाम ही नहीं लेते थे। तब मैं और गहरे जंगल में चला गया, इस उम्मीद से कि मुझे वहाँ शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक कम हो जाएगी। लेकिन मैं जितना एकांत में जाता, मेरे अंदर की आवाज़ उतनी ही तेज़ होती जाती थी। मुझे अपने भीतर की पुरानी से पुरानी आवाज़ें भी सुनाई देने लगीं। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं उस वक्त कितना गलत होता था जब मैं अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों और अपने गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था। उस वक्त तो मुझे यही लगता था कि मैं ही सही कह रहा हूँ। जब मैं गुरु भाइयों की एक दूसरे से चुगली करता था, उनका मजाक बनाता था, तब भी मुझे यही लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूँ और मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं कितना गलत था। काफ़ी दिनों तक यह आवाज़ें, यह शिकायतें मेरे अंदर चलती रहीं, लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन यह सारी आवाज़ें मेरे अंदर से गायब हो गईं। तब मैं भीतर से भी मौन हो गया। गुरुदेव,
उस घने जंगल में बाहर तो बोलने वाला कोई था ही नहीं और मेरे भीतर कोई आवाज़ बची नहीं थी। तब एक दिन पहली बार मुझे मौन का सही अर्थ समझ में आया। कितनी गहरी शांति थी मेरे आसपास। हालांकि अभी भी कुछ आवाज़ें आ रही थीं जो पहले भी आती थीं, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। पर अब मैं उन सभी आवाज़ों को स्पष्ट रूप से सुन सकता था। हवा के चलने की आवाज़, पक्षियों के चहकने की आवाज़, पानी के बहने की आवाज़, भौरों के गुनगुनाहट की आवाज़, यह सभी आवाज़ें मैंने पहली बार पूरे होश में सुनी। अपने चारों तरफ इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अतः उस शांति को भंग करने के लिए पहली बार मैंने अपने मुंह से कोई शब्द निकाला। मैं चिल्लाया, हे ईश्वर, यह किस प्रकार की शांति है? सब कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया है? लेकिन मेरे चिल्लाने पर भी वह शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले जितना ही शांत था। बाहर और भीतर एक गहरा सन्नाटा था। हे गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की। मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने भीतर बिल्कुल अकेला हूँ, एकांत में हूँ। मैं चुप हूँ, एकदम मौन हूँ। मैं जब भीड़ में होता हूँ तब भी भीतर से अकेला और एकांत ही महसूस करता हूँ। जब मैं अपने आप में शोर मचाना चाहता हूँ तब भी एकांत में ही होता हूँ। गुरुदेव, अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा है, सब कुछ साफ साफ सुनाई देने लगा है। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे भीतर अशांति ही रहेगी, लेकिन जिस दिन हम अपने भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे तब हमारे मुंह से कुछ भी निकलेगा पर हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं वे ज़्यादातर हमारे बोलने से ही पैदा होती हैं, क्योंकि हम चुप नहीं रहना चाहते। हम ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं। हम दूसरे व्यक्ति की बात सुनना ही नहीं चाहते, बल्कि सिर्फ अपनी अपनी कहना चाहते हैं कि सामने वाला बस हमारी बात सुने, वह खुद कुछ ना बोले। हम उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। हम उसे अपनी सारी क्षमताएं दिखा देना चाहते हैं और बस यही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य बनकर रह जाता है। हमारी सारी ऊर्जा व्यर्थ के बोलने में बर्बाद होती रहती है। ऐसे ही समाज में लोगों का जीवन दुखों से भर जाता है, जो हमेशा सिर्फ एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं। कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, और चुप रहना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस करवाता है। दुनिया की सभी लड़ाइयों का कारण हमारा ज़रूरत से ज़्यादा बोलना ही है। इसलिए हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना ज़रूरी हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है, और यह व्यर्थ का बोलते रहना ही हमें कभी अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता। यह हमें बाहर की ओर ही उलझाए रखता है। अतः अगर हम अपनी भीतर की दुनिया की ओर मुड़ना चाहते हैं तो हमें इस मुंह को बंद ही रखना चाहिए। यही कारण है कि आज तक जितने भी महापुरुष हुए, आत्मज्ञानी हुए, उन सभी ने एकांत को अपनाया, ताकि उन्हें न ज़्यादा बोलना पड़े और न ही ज़्यादा सुनना पड़े। वह एकांत में मौन रहे, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में बकबक करके बर्बाद नहीं किया। और यही कारण है कि वे आसानी से भीतर की यात्रा कर सकने में सफल हुए। कोई भी मनुष्य चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वे अब तक व्यर्थ की बातों में बर्बाद कर रहे थे। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है कि व्यर्थ बोलने से आपकी ऊर्जा नष्ट होती है, और ऐसा करना हमें हमसे ही दूर करता है, हमें हमारे भीतर नहीं जाने देता। हम अपनी ही अंतर्मन की आवाज़ को कभी सुन नहीं पाते, और जिसकी वजह से हम जिंदगी में कई बार भटक जाते हैं, कभी सही फैसले नहीं ले पाते, अपना कोई काम सही तरीके से नहीं कर पाते, और अब तो डिप्रेशन, तनाव, माइग्रेन
और न जाने कैसी कैसी बीमारियों से लगातार ग्रस्त होते जा रहे हैं। अतः इस सब से बचने का सबसे सरल उपाय यही है कि हम व्यर्थ में अपने शब्द, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ न करें, बल्कि मौन और ध्यान को अपना मित्र बनाएं। प्राचीन समय की बात है, जापान में एक सम्राट रहा करता था, जिसे जंगल में रहने वाले एक साधु से प्रेम हो गया। बात कुछ यूं थी कि उस सम्राट का नियम था कि वह हर रात अपनी घोड़े पर सवार होकर अपनी साम्राज्य का चक्कर लगाया करता था। एक रात जब वह इसी प्रकार रात के वक्त चक्कर लगा रहा था, उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक मुनि बैठा हुआ था और बड़ी मस्ती में बांसुरी बजा रहा था। सम्राट ने उसे कुछ देर देखा, फिर चला गया। उस दिन के बाद सम्राट हर रोज उस पेड़ के नीचे बैठे मुनि को अपनी ढंग से जीवन जीते देखा करता। वह मुनि अपने आप में सदैव मस्त रहता, कभी बादलों को देखता, कभी नाचता, तो कभी बांसुरी बजाता, कभी कोई गीत गुनगुनाता और कभी चुपचाप बैठा आकाश के तारों को निहारता रहता। बादशाह जब भी उस रास्ते से गुजरता तो हर बार रुक जाता। काफ़ी देर तक वहाँ खड़े होकर वह उस मुनि को अपने आप में मस्ती करते देखा करता और फिर अपनी घोड़े पर चढ़कर चला जाता। धीरे धीरे सम्राट को उस ऋषि में इतनी दिलचस्पी हो गई कि पता नहीं कब समय बीत जाता, सम्राट को पता ही नहीं चलता। वह दूर झाड़ी के पीछे खड़ा हो जाता और देर तक उस साधु की मस्ती देखता। उस साधु में वह अपनी छवि महसूस करता और इसलिए वह खुद को रोक नहीं पाता। उस मुनि के बेपरवाह मस्ती का मज़ा ही कुछ ऐसा था कि दूर से उसे देखकर ही सम्राट खुश हो जाया करता और उस खुशी को महसूस कर वह भी खुशी खुशी महल लौट आता। अब तो यह उसका रोज़ का काम हो गया, लेकिन एक दिन सम्राट इतना भावुक हो गया कि वह खुद को रोक नहीं पाया और जाकर साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं आपको यहाँ और नहीं रहने दूंगा। वर्षा ऋतु निकट है और तुम्हारे रहने के लिए बस यही एक वृक्ष है। वर्षा ऋतु में तुम इस वृक्ष के नीचे कैसे रहोगे? तुम चलो मेरे साथ मेरे महल में आओ और मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे तुम्हारी सेवा का अवसर मिले। सम्राट की बात सुनकर साधु उठ खड़ा हुआ। उसने अपना थैला उठाया और कहा, चलो चलते हैं। यह देखकर सम्राट बहुत हैरान हुआ। वास्तव में सम्राट ने सोचा था कि राजा की बात सुनकर साधु महल जाने से तुरंत मना कर देगा। सम्राट के अनुरोध करने पर साधु कुछ वैराग्य की बातें कहता। वह राजा से कहता कि कौन सा महल, कहाँ का महल? हमने तो संसार का सुख और मोह त्याग दिया है। हम जहाँ हैं वहीं खुश हैं। किंतु साधु तो सम्राट के साथ महल में चलने के लिए तुरंत तैयार हो गया। साधु अगर सम्राट के साथ जाने के लिए साफ मना कर देता तो सम्राट को ज़्यादा खुशी होती, पर साधु के तुरंत साथ चलने के लिए राजी होने से सम्राट को अजीब लगा। सम्राट के मन में यह अपेक्षा थी कि वह साधु से ना ही सुनेगा। यदि साधु ने इस तरह की बातें कही होती, सम्राट के अनुरोध को ठुकरा दिया होता, तो सम्राट उनके चरणों में गिरकर थोड़ा और भीख मांगता। लेकिन साधु तो एक बार में ही चलने के लिए तैयार हो गया। इससे सम्राट को थोड़ा झटका लगा। वह सोचने लगा कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई है। क्या इस आदमी ने मेरे साथ कोई चाल चली है? क्या यह महल में प्रवेश करने की चाल है? सोचा होगा कि यहाँ जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे बांसुरी बजा रहे हैं, इससे बेहतर सम्राट को फंसाकर महल में ऐश करें। सम्राट के मन में इसी प्रकार की और भी बातें आने लगी। वह सोचने लगा कि जब तक मुझे उससे प्यार नहीं हुआ, क्या यह मेरे ऊपर
जाल नहीं फेंक रहा था? क्या यह केवल मछली पकड़ने का कांटा नहीं था? मैं मूर्ख हूँ जो इस जाल में फंस गया हूँ। अब कुछ कह भी नहीं सकता। बोलने का तो मौका ही नहीं दिया। एक बार भी उसने नहीं कहा, नहीं नहीं, मुझे यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश, हमारे लिए सब एक समान है। बादशाह ने साधु की ओर देखते हुए मन ही मन सोचा, कैसा संत है? क्या वास्तव में यह संत है या बस दिखाने के लिए नाटक ही कर रहा था? विलासिता की बात आने पर तुरंत मान गया। कुल मिलाकर इतने दिनों से सम्राट के मन में साधु के प्रति जो भी प्रेम, भक्ति या सम्मान का भाव पैदा हुआ था, वह सब क्षण भर में ही गायब हो गया। सम्राट अभी यह सब सोच ही रहा था कि तब तक वह साधु सम्राट के घोड़े पर बैठ गया। अब तो राजा को और भी बुरा लगा। सम्राट सोचने लगा कि लगता है जल्दबाजी में मैंने इस साधु को पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन अब सम्राट ने साधु से महल में चलने को कह दिया था, अतः सम्राट अब अपनी बात से मुकर भी नहीं सकता था। आखिर वह अपने वचन का पक्का था। अतः सम्राट साधु के साथ घोड़े पर बैठ गया और महल के लिए चल पड़ा। पर सम्राट के मन में उथल पुथल मची हुई थी। उसका मन बेचैन हो गया था। अतः सम्राट ने खुद को सांत्वना देते हुए मन ही मन कहा, अब तो महल में ये पड़ा रहेगा और मुफ्त में ऐश करता रहेगा। खैर, वैसे भी महल में तो इतने लोग फालतू पड़े हैं, यह भी पड़ा रहेगा और मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा। अर्थात अब सम्राट के मन से उस साधु के प्रति प्रेम और सम्मान बिल्कुल नष्ट हो गया था। अतः साधु तो सम्राट के साथ महल में चला गया और आराम से रहने लगा। लेकिन बादशाह के मन की परेशानी दिन ब दिन बढ़ने लगी। सन्यासी राजा के महल में बड़े मौज मस्ती में रहता था। सम्राट को सन्यासी से ईर्ष्या होने लगी। जब यह सन्यासी जंगल में वृक्ष के नीचे मस्ती करता और सुख से रहा करता था, तब सम्राट के मन में उसके प्रति आदर का भाव पैदा हो गया था। तब सम्राट को लगता था कि साधु कितना महान त्यागी है। उसके पास कुछ भी नहीं, फिर भी इतना आनंदित होकर वह वृक्ष के नीचे बांसुरी बजाता था। हालांकि आज महल में भी वह बांसुरी ही बजा रहा है, पर अब फर्क यह था कि यहाँ वह फकीर साधु अब फकीर नहीं था, बल्कि अब वह एक मखमली गद्दे पर बैठकर ऐश करता, मन चाहे भोजन खाता, चैन से रहता और चैन की बांसुरी बजाता था। यह सब देखकर सम्राट की छाती पर सांप लौटने लगता। अब वह सम्मान के बदले साधु से ईर्ष्या करने लगा और साधु के लिए सम्राट के मन में अब इतना विष भर गया कि वह रात दिन बस साधु के बारे में ही सोच सोच कर परेशान होता रहता। मैं कैसा आदमी ले आया, क्या यह साधु है भी? बादशाह से भी ज़्यादा ऐशो आराम से तो यह रहता है। आखिर बादशाह को भी कुछ चिंताएं होती हैं। बादशाह के पास उसके अपने परिवार की, साम्राज्य की अपार चिंताएं होती हैं। धन दौलत सब कुछ होने के बावजूद भी सम्राट के पास नाना प्रकार की परेशानियां होती हैं। लेकिन इस सन्यासी को तो किसी भी प्रकार की कोई चिंता ही नहीं है। न उसे कुछ काम करना है, न कमाने की चिंता है, न घर है, न परिवार है और न ही कोई अन्य सांसारिक झंझट। बस मस्त होकर चैन से बांसुरी बजाता है, नाचता है, गाता है, अच्छा खाता है, अच्छे कपड़े पहनता है। यह सब सोच सोच कर सम्राट इतना परेशान रहने लगा कि किसी तरह तो उसने साधु को 6 महीने तक झेला। लेकिन जब बात सम्राट की बर्दाश्त के बाहर चली गई, तो एक दिन सम्राट उस संत के पास पहुंच गया और बोला, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आखिर अब मुझ में और आप में क्या अंतर है? साधु सम्राट की बात सुनकर मुस्कुरा उठा और बोला, आप अंतर जानना चाहते हैं?
सम्राट ने बड़ी रुखाई से कहा। हाँ। मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, अवश्य, मैं आपको अंतर बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको कल मेरे साथ नगर के बाहर चलना पड़ेगा। सम्राट राजी हो गया। सम्राट अगली सुबह जल्दी उठ गया। वह जानने के लिए उत्सुक था कि आखिर वह मुनि उसे क्या अंतर बताने वाला है। सम्राट ने मन में सोचा कि वैसे भी क्या फ़र्क पड़ सकता है, वह तो बस अपनी मुफ्तखोरी को सही साबित करने की ही कोशिश करेगा। आखिर अंतर ही क्या है? वह त्यागी बनता तो है, पर जो मैं खाता हूँ वही वह भी खाता है, बल्कि मुझसे भी ज़्यादा ही खाता है। हर वक्त कुछ न कुछ मांगता रहता है, यह लाओ वह लाओ। मैं जिस कमरे में रहता हूँ उससे भी आलीशान कमरे में वह रहता है। मैं तो 2-3 नौकरों से ही काम चला लेता हूँ, पर इसे तो नौकरों की पूरी कतार चाहिए अपने आगे। दिन भर 15-20 नौकरों को किसी न किसी काम में लगाए रखता है। इसकी ज़रूरतों का तो कहीं कोई अंत ही नहीं, बस मांगता चला जाता है। रोज़ नए कपड़े पहनता है। जो कोई भी इसे देखता है वह इसे मेरा मंत्री ही समझ लेता है। ऐसा लगता है जैसे यही इस महल का बादशाह है। कम से कम महल के बाकी लोग तो मुझसे डरते भी हैं, लेकिन इसकी आंखों में तो डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बस दिन भर अपनी मस्ती में बांसुरी बजाता रहता है। यही सब सोचता सोचता सम्राट सुबह सुबह साधु के कमरे में पहुंचा। वहां पहुंचकर सम्राट ने जो देखा उसने उसे विस्मय में डाल दिया। सम्राट ने देखा कि साधु अपने वही पुराने कपड़े पहने हुए सम्राट का इंतज़ार कर रहा था, जो वह जंगल में वृक्ष के नीचे रहते वक्त पहना करता था। वे कपड़े बहुत ही पुराने एवं चीथड़े लग रहे थे। इतनी बार इस्तेमाल किए जाने और धूप, वर्षा, गर्मी में भी लगातार पहने जाने की वजह से अब वे लगभग तार तार हो चुके थे। वे कपड़े अब पहनने लायक बिल्कुल भी नहीं थे। फिर भी साधु ने वही कपड़े पहन रखे थे, परंतु यह देखकर भी सम्राट ने साधु से कुछ नहीं कहा। एक हाथ में झोली और दूसरे में बांसुरी लिए तैयार खड़े साधु ने बादशाह को देखते ही कहा, चलिए महाराज, चलते हैं। वे दोनों महल से बाहर आ गए। चलते चलते दोनों ने नगर की नदी पार कर ली। कुछ देर बाद वे उस नगर से भी बहुत दूर आ गए। अब सम्राट थक गया था, अतः सम्राट ने पूछा कि और कितना चलना है। साधु ने कहा कि सुबह से दोपहर तक चलने में थोड़ा समय और है। सम्राट अब उकता गया था, अतः खींचकर उसने साधु से कहा, अब और नहीं चलूँगा, आपको जो कहना है अब यहीं कहिए। साधु ने सम्राट से कहा, मैं अभी और आगे जाऊँगा, तुम मेरे साथ चलोगे या नहीं? सम्राट को अब क्रोध आ गया, अतः सम्राट ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ? मैं तुम्हारे जैसा भिखारी नहीं हूँ, जिसे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है। जब मन किया, जहाँ मन किया, चल दिया। मुझे मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे धन, मेरे साम्राज्य की परवाह है। सब कुछ मुझसे जुड़ा हुआ है। मैं वह सब छोड़कर तुम्हारे साथ आखिर कैसे चल सकता हूँ? और मैं यह सब छोड़कर तुम्हारे साथ भला चलूँ ही क्यों? सम्राट की यह बात सुनकर सन्यासी जोर से हंस पड़ा और बोला, सम्राट, तुम में और मुझ में यही फर्क है। मैं कभी भी कहीं भी जा सकता हूँ, पर तुम नहीं जा सकते। मैं अच्छी या बुरी किसी भी स्थिति में खुश रह सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं रह सकते। जब मैं उस पेड़ के नीचे रहा करता था, तब भी मैं पूरे मौज में रहता था और जीवन के हर पल को जीता था। जब मैं महल में गया तो वहाँ भी मैंने अपने जीवन के हर पल को पूरी मस्ती और आनंद के साथ जिया, और अब कहीं और भी जाऊँगा तो भी मैं ऐसे ही जीऊँगा, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ मेरा ये तन और मन हमेशा मेरे साथ रहता है। मैं न तो अपने अतीत के बारे में सोचकर पछताता हूँ और न ही कल की चिंता में अपना आज बर्बाद करता हूँ। मैं सिर्फ आज में जीता हूँ, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ
कि जीवन आज में है, अभी और इस क्षण को जीने में है। बस यही फर्क है तुम में और मुझ में। सम्राट, आपको परिस्थितियाँ चलाती हैं, लेकिन हम परिस्थितियों को चलाते हैं। आप खुश हैं या दुखी, यह आपके जीवन की घटनाओं पर निर्भर करता है, लेकिन हमारे लिए ये घटनाएं जीवन का एक हिस्सा मात्र हैं, जिसे हम ज़रा सा भी विचलित हुए बिना छोड़ देते हैं। हमें इस बात की चिंता नहीं रहती है कि अच्छे दिनों में हमें दुख न हो, और ना ही हमें आनंद के छिन जाने का दुख होता है। चाहे कैसी भी स्थिति हो, हम हर स्थिति में खुद को शांत और स्थिर रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि न तो दुख हमेशा के लिए है और ना ही खुशी हमेशा के लिए है। हम हमेशा किसी भी स्थिति में आनंद लेते हैं। साधु की बातें सुनकर अचानक सम्राट को एहसास हुआ कि उसने यह क्या अपराध कर दिया। उसने कितनी बड़ी गलती कर दी कि उसे एक ऐसे अद्भुत व्यक्ति के साथ 6 महीने तक रहने का मौका मिला, फिर भी उसने वह पूरा समय साधु के बारे में गलत और उल्टा सीधा सोचने में व्यर्थ ही गंवा दिया। इस अद्भुत साधु के साथ मैं एक दिन भी सत्संग नहीं कर सका। मैं इन्हें महल लेकर गया था ताकि इनके साथ सत्संग करूँगा, और पूरे समय मेरे मन में बस यही चलता रहा कि वह एक बहुत ही साधारण आदमी निकला। यह सोने की पालिश वाला खोटा सिक्का निकला जो अंदर से सिर्फ मिट्टी ही था। ऐसे विचार मन में आते ही सम्राट ने तुरंत साधु के पैर पकड़ लिए और उनसे विनती करते हुए बोलने लगा, नहीं महाराज, मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा। साधु ने फिर कहा, देख सम्राट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा आपका घोड़ा, मैं फिर से उस पर बैठूंगा और फिर वापस महल में जाऊंगा, पर फिर तुम ही दोबारा संकट में पड़ जाओगे। यह सुनकर सम्राट के मन में फिर से वही विचार आने लगे, अरे इसने तो फिर से आसानी से स्वीकार कर लिया। साधु ने कुछ देर तक सम्राट की आंखों में गौर से देखा और कहा, लेकिन नहीं, मैं अब वापस नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि फिर से तुम नहीं सुधरोगे। तुम फिर से मुसीबत में पड़ोगे और तुम फिर से मुझसे ईर्ष्या करोगे, दिन रात परेशान रहोगे। हमारा क्या है, हम साधु हैं, हमारे लिए महल और जंगल सब एक जैसे हैं। हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जिसे समस्या है वह साधु है ही नहीं। मेरी बांसुरी तो कहीं भी उतनी ही मस्ती में बजेगी, महल हो या जंगल, वह कहीं भी मधुर धुन ही बजाएगी। महल में बजाएगी, जंगल में बजाएगी। तू महल और जंगल खेलता रहेगा, फिर महीनों व्यर्थ चिंता में पड़ा रहेगा। मैंने तो तेरी यह चिंता उसी दिन देख ली थी जब मैं तेरे घोड़े पर बैठकर तेरे साथ चलने को तैयार हो गया था, और उसी दिन से इंतज़ार कर रहा था कि कब तू मुझसे आकर बात करेगा, अपने मन की उलझनें बताएगा। पर तू तो महीनों अपने दिल में जलता रहा, ईर्ष्या की आग में खुद को जलाता रहा, लेकिन मुझसे बात करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाया। यही अंतर है मुझ में और तुझ में। मेरे मन में या ज़ुबान पर अलग कुछ भी नहीं, पर तू मन में कुछ रखता है और ज़ुबान पर कुछ लाता है। तूने तभी कह दिया होता, मुझसे पूछ लिया होता। और हंसकर साधु सम्राट को आशीर्वाद दे मस्ती में झूमते वहाँ से चले जाते हैं। सम्राट अवाक होकर वहीं खड़ा साधु को जाता देखता रह गया, पर अब उसमें इतना साहस नहीं था कि वह वापस उस ऋषि से कुछ कह पाए। मित्रों, इस कहानी से हमें 2 बातें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहले कि इंसान किसी भी चीज़ की इज्जत तभी तक करता है जब तक कि उसके पास वह ना हो। हासिल कर लेने के बाद उसके दिल से वह इज्जत और वह महत्व ख़त्म हो जाता है, पर फिर तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है जब वह वस्तु या व्यक्ति उसके जीवन से वापस दूर चला जाता है। जैसे वह साधु जब तक जंगल में रहता था उस सम्राट को बहुत त्यागी और महान लगता था। जब वह सम्राट के साथ महल में रहने लगा, सम्राट ने उसका तिरस्कार किया। लेकिन फिर जब वही ऋषि
वापस सम्राट से दूर हो गया तो सम्राट ने उन्हें वापस उपयोगी पाया। इसलिए किसी भी व्यक्ति को बहुत सोच समझकर ही अपना बनाना चाहिए। इस कहानी से हमें दूसरी सीख यह मिलती है कि परिस्थिति कैसी भी हो, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। ठीक वैसे जैसे वह सन्यासी जंगल में भी उतने ही आनंद से रहता था जितने आनंद से वह महल में रहता था। वास्तव में जीवन जीने का यही सही तरीका है। हमें सुख और दुख दोनों ही परिस्थितियों में एक समान बने रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में भी यही बात कही गई है और यही बात गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में भी कही है। जो बीत गया उसके लिए पछताओ मत, भविष्य की चिंता मत करो, बस वर्तमान के क्षण को पूरी जागरूकता और खुशी के साथ जियो, फिर तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। कभी हार मत मानो, क्या पता कामयाबी आपकी एक और कोशिश का इंतज़ार कर रही हो। दोस्तों, यह उस समय की बात है जब महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय और करीबी शिष्य आनंद कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति एक चट्टान के ऊपर बैठकर रो रहा है। यह देखकर आनंद वहीं रुक गए और उस व्यक्ति के पास जाकर उसके दुखी होने का कारण पूछा। वह व्यक्ति अपने आंसू पोंछते हुए बोला, मैं यहीं पास के ही गांव का रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं इतना बदनसीब हूँ कि मैं जो भी काम करता हूँ वही बिगड़ जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी माँ और अपनी पत्नी के गहने तक गंवा दिए, अपने परिवार को खो दिया। अब हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि अब तो मेरा घर और खेत भी गिरवी हो गए हैं। यह कहकर युवक फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, अब तो मुझे यही लगता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, मैं कभी सफल हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी तो किस्मत ही खराब है। उस व्यक्ति की बात सुनकर आनंद बड़े ही शांत स्वर में बोले, यह तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? ज़रा मैं भी तो जानूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। व्यक्ति बोला, पहले मैं खेती करता था, लेकिन हर साल उसमें घाटा होता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी ज़्यादा बारिश से फसल खराब हो जाती थी। कभी आवारा पशु फसल को नुकसान पहुंचा देते तो कभी कीड़े मकोड़े और बीमारियां फसल को बर्बाद कर देती थीं। अतः खेती से मेरे परिवार का गुजारा ठीक से नहीं चल पा रहा था, जिससे परेशान होकर मैंने खेती करना छोड़ दिया। इसके बाद गुजारे के लिए मैंने व्यापार करने का निश्चय किया। मैंने अपनी पत्नी और अपनी माँ के गहने बेचकर अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन अनुभव न होने की वजह से मैंने कई बार गलत फैसले ले लिए, जिसकी वजह से मेरा व्यापार भी नहीं चला। शुरू में तो मेरे परिवार वालों ने मेरी आर्थिक मदद की, मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा, मेरे परिवार वालों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मुझसे दूर हो गए। अब तो वह मुझे देखते ही अपनी नज़रें फेर लेते हैं और मुझे ही पूरे परिवार की गरीबी और दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। यह कहकर वह फिर दुखी हो गया और भिक्षु आनंद से बोला, आचार्य, अब तो मुझे अपना जीवन ही बोझ लगने लगा है। अक्सर मेरे मन में यह ख्याल आता है कि मैं अपना जीवन ही खत्म कर लूं। आखिर इस जीवन में क्या रखा है, जहाँ अपना परिवार ही अपना दुश्मन बन गया है। किस्मत भी साथ नहीं देती, सिर्फ दुख और असफलता ही है। अब मुझसे यह असफलता और दुख बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैं आज यहाँ आत्महत्या करने ही आया था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, इसलिए इस पत्थर पर बैठकर रो रहा हूँ। युवक आगे बोला, दूसरी तरफ मेरा एक मित्र है, हम दोनों ने एक ही साथ व्यापार शुरू किया था, लेकिन वह आगे बढ़ गया
और मैं पीछे रह गया। मेरी इस असफलता की वजह से वह हर समय मुझे नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता है और अक्सर मेरे घर आकर अपनी सफलता की बातें सुनाता रहता है। मेरे घर वालों को बताता है कि कैसे उसने कड़ी मेहनत करके इतना बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया। इसके अलावा वह अक्सर अपने फलते फूलते व्यापार के किस्से मुझे, मेरी पत्नी और मेरे माँ बाप को सुनाता रहता है, जिसे सुनकर मेरे घर वाले उसकी तो प्रशंसा करते हैं, लेकिन मेरी बुराई करते रहते हैं। मुझे नाकारा और कम दिमाग का कहते हैं। मेरी पत्नी और माँ मुझे बात बात पर ताने मारती हैं, जिससे मुझे बहुत दुख पहुँचता है और कई बार खुद की नाकामयाबी पर क्रोध भी आता है। लेकिन गुरुदेव, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। यह सुन भिक्षु आनंद ने पूछा, ठीक है, पर एक बात सच बताओ, तुम्हें किस बात का ज़्यादा दुख होता है, अपनी असफल होने का या फिर मित्र के सफल होने का? सवाल सुनकर वह व्यक्ति एक पल के लिए सोच में पड़ गया, फिर बोला, अगर सच कहूँ तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना कि मित्र के सफल होने का होता है। भिक्षु आनंद ने अगला प्रश्न किया, अगर तुम्हारा मित्र व्यापार में असफल हो जाता और तुम सफल हो जाते तो क्या तुम खुश होते? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे बहुत खुशी होती। भिक्षु आनंद विनम्रता से बोले, इसका मतलब तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर करती है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी भी कर सकता है। तुम स्वयं से ना तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो। भिक्षु की बातें सुनकर व्यक्ति थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया और फिर बोला, आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा बन रही है, मगर आप मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं महाराज? युवक की बात का जवाब देते हुए भिक्षु आनंद ने कहा, जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो उस पर निर्भर हो जाते हैं, फिर हमारी खुशी और दुख भी उसी पर निर्भर करने लगते हैं। इसलिए सबसे बेहतर है कि तुम स्वयं से आशा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे और साथ ही पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें नीचा दिखाने आता है, दुखी करने आता है, पर अगर ईमानदारी से विचार करो तो वह बातें तो सच्ची ही कहता है। वह अपनी संघर्ष और अनुभव की बातें बताता है। तुम उन बातों से बहुत कुछ सीख सकते हो। तुम्हें तो उसकी बातों से दुखी होने की बजाय इसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे इतने सारे अनुभव मिल रहे हैं। तुम उसके अनुभवों का लाभ उठाओ, उसकी सफलता की कहानियों से सीख लो, नई शुरुआत करो, ईमानदारी से कर्म करते जाओ और कभी भी हार मत मानो। फिर एक दिन तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। आनंद युवक को आगे समझाते हुए बोले, आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त कह रहे हो या बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन यह भी बदल जाएगी और इसी के साथ तुम्हारी सोच और विचार भी बदल जाएंगे। और देखना, जब तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो जाएगा तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानियाँ नहीं सुनाएगा, बल्कि तब वह तुम्हें अपनी असफलताओं और परेशानियों की बातें सुनाएगा, ताकि तुम उसकी बातें सुनकर भ्रमित हो जाओ, तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाए और तुम गलत निर्णय ले लो। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी ही बुद्धि का प्रयोग करना होगा, स्वयं पर विश्वास रखना होगा। जिस प्रकार तुम्हारा मित्र आज तुम्हें दुखी करने आता है, वैसे ही वह उस समय भी तुम्हें दुखी करने आएगा, क्योंकि जिस तरह उसे दुखी देखकर
तुम्हें मज़ा आता है, ठीक उसी तरह उसे भी तुम्हें दुखी देखने में उतना ही मज़ा आता है। व्यक्ति ने कहा, आपने सही कहा मुनिवर, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, उन्हें खुश रखना चाहता था, लेकिन वह भी मेरी बातों और भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, मुझे ही गलत कहते हैं और पिछले कुछ समय से तो वह मेरे साथ भी नहीं है। भिक्षु आनंद ने उस व्यक्ति को समझाते हुए फिर कहा, हम हमेशा चाहते हैं कि हम जो कुछ भी करें लोग उसके लिए हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आम तौर पर ऐसा होता नहीं है। लोग हमारे पास आकर तारीफ नहीं करते, जिससे हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगने लगता है कि हमारे मित्र, रिश्तेदार, घर वाले सब स्वार्थी हैं। लेकिन अगर तुम किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना चाहते हो, तो फिर तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तो तुम अपनी ही खुशी के लिए कुछ कर रहे हो, क्योंकि उन्हें खुश देखकर तुम्हें खुशी होती है। अगर ऐसा करते समय तुम यह मानकर चलते हो कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो, तो तुम दुखी ही रहोगे। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम स्वयं के लिए कर रहे हो, तो तुम खुश रहोगे, क्योंकि जब हम स्वयं के लिए कुछ करते हैं या करना चाहते हैं, तो हमें इसके लिए सांत्वना की ज़रूरत नहीं पड़ती। भिक्षु आनंद की यह बातें सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए। उसने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मुनिवर। मैं समझ गया कि अब तक मेरी किस्मत इसलिए ख़राब थी क्योंकि वह दूसरों के हाथों में थी, लेकिन अब से मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में रखूँगा। मैं फिर से पूरे मन से प्रयत्न करूँगा, पूरी लगन और ईमानदारी से काम करूँगा, और जब तक सफलता नहीं मिल जाती तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर आनंद मुस्कुराए और उसे एक छोटी सी डिबिया देते हुए कहा, यह लो, इस डिबिया को हमेशा अपने साथ रखना। इसमें एक ऐसा मंत्र है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से भी बाहर निकाल लेगा। लेकिन इस डिबिया को तुम तभी खोलना जब भविष्य में कभी तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो जाएं, तुम्हें कहीं कोई उम्मीद नजर ना आए और तुम्हें लगने लगे कि सब व्यर्थ है, यह दुनिया व्यर्थ है और यहाँ रहना भी व्यर्थ है। व्यक्ति ने भिक्षु का धन्यवाद किया और उस डिबिया को लेकर अपने घर वापस आ गया। उसने नए उत्साह के साथ दोबारा अपने व्यापार की शुरुआत की और इस बार उसका व्यापार चल पड़ा। अपनी मेहनत और लगन के बल पर बस कुछ ही सालों में वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। उसके परिवार वाले भी उसके साथ आ गए और उसका जीवन बहुत ही सुख, शांति और समृद्धि के साथ बीतने लगा। लेकिन समय और किस्मत के खेल को आज तक ना कोई समझ पाया है और ना कोई समझ पाएगा। यह सदा एक जैसा नहीं रहता, हमेशा बदलता रहता है। अतः उस व्यक्ति के जीवन में एक बार फिर बदलाव आया। वह व्यक्ति जिस राज्य में रहता था, उस राज्य पर पड़ोसी राज्य के राजा ने हमला कर दिया। उस हमले और लूट मार में उस व्यक्ति का सारा धन भी लूट लिया गया। उसकी दुकानें और घर सब जला दिए गए। जान बचाने के लिए उसे अपने परिवार के साथ वहाँ से भागना पड़ा। व्यक्ति अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। एक समय ऐसा भी आया जब वह दाने दाने को मोहताज हो गया। उसका बच्चा बीमार हो गया और इलाज के अभाव में बीमारी से बुरी तरह टूटने लगा। यह सब देखकर युवक का हृदय चीत्कार कर उठा। उसके पास अपने बेटे के इलाज और परिवार को खिलाने के लिए धन के नाम पर एक सिक्का भी नहीं था। वह अंदर से बुरी तरह से टूट गया। ऐसे में उसे एक बार फिर निराशा ने घेर लिया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है
सारी दुनिया ही व्यर्थ है। लेकिन तभी अचानक उसे भिक्षु आनंद द्वारा दी गई डिबिया की याद आई। उसके मन में आशा जागी और उसने तभी उत्सुकता के साथ डिबिया को खोला। उस डिबिया के अंदर एक पर्ची रखी हुई थी। उस पर्ची पर कुछ लिखा हुआ था। उसे याद आया कि भिक्षु आनंद ने कहा था कि इसमें एक महामंत्र है। अतः उसने तुरंत उस पर्ची को खोला और जैसे ही उसने उस मंत्र को पढ़ा, उसकी आंखों के सामने छाया हुआ निराशा का अंधेरा पूरी तरह से छंट गया और वह एकदम से मुस्कुरा उठा। उस पर्ची पर लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि समय के खेल को समझना संभव है। यह हमेशा बदलता रहता है, इसलिए बुरी परिस्थितियों में हमें अत्यधिक निराश नहीं होना है। आत्मविश्वास बनाए रखना है, क्योंकि समय बदलता ज़रूर है। वह आज बुरा है तो कल अच्छा भी ज़रूर होगा। घनी अंधेरी रात के बाद ही सुबह होती है। एक बार एक इंसान अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान था। वह हर समय अपने आप को कोसता रहता था कि क्या ज़िंदगी मिली है मुझे, क्या जीवन है। हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख मुझे ही आकर घेरता है, हर झंझट मेरे ही सिर पड़ती है। एक दिन इसी तरह अपने आप को बैठा हुआ वह कोस रहा था कि क्या नसीब है मेरा, क्या किस्मत है मेरी, क्या ज़िंदगी है मेरी, कि तभी अचानक एक बाज अपने शिकार को पंजों में दबाए हुए एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है और वहीं पर अपने उस शिकार को खाने लग जाता है। यह परेशान आदमी जब उस बाज को देखता है तो कहने लगता है कि क्या ज़िंदगी है इसकी, क्या जीवन जी रहा है। इसके इतने मज़े हैं कि ना इसे खाने की चिंता, ना पीने की, ना पहनने की और ना ही परिवार की। शिकार करता है और मस्त खुली हवाओं में कभी इधर कभी उधर घूमता रहता है। सारे दिन आसमान में उड़ता रहता है। असल ज़िंदगी तो यही है, जीवन तो यही जी रहा है। और फिर वह आसमान की तरफ देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी एक बाज होता तो मुझे भी कोई दुख ना होता, मुझे भी कोई परेशानी ना होती। काश मैं भी एक बाज ही होता। जब वह 2 से 3 बार ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि काश मैं भी एक बाज होता तो मुझे भी कोई दुख ना होता, मुझे भी कोई परेशानी ना होती, तो अचानक आसमान में बिजली कड़कने लग जाती है और आसमान से आवाज़ आती है कि हे इंसान, क्या यह हमने सच सुना कि तू हमारी दी हुई ज़िंदगी से परेशान है और तू एक बाज बनना चाहता है। इस आकाशवाणी को सुनकर वह इंसान हैरान रह जाता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है कि हाँ, मैं सच में अपनी इस ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख मुझे ही है, हर तकलीफ़ मेरे ही साथ है। तो आसमान से फिर आवाज़ आती है कि हे इंसान, एक बार फिर सोच ले, हमने तुझे बड़ी प्यारी ज़िंदगी दी है, लेकिन अगर फिर भी तू चाहता है कि हम तुझे बाज बना दें तो हम तुझे बाज बना देंगे, लेकिन अगर एक बार हमने तुझे बाज बना दिया तो फिर हम तुझे बाज से इंसान दोबारा नहीं बनाएंगे। तो यह आदमी तुरंत जवाब देता है कि मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है कि मुझे बाज ही बनना है, और एक बार बाज बनने के बाद मैं दोबारा कभी नहीं कहूँगा कि मुझे इंसान बनना है। तभी ऊपर से आवाज़ आती है कि जैसी तुम्हारी इच्छा, और वह इंसान बाज बन जाता है। बाज बनते ही वह इंसान खुली हवाओं में उड़ने लगता है। कभी उड़ता हुआ इधर चला जाता है, कभी उड़ता हुआ उधर चला जाता है और सोचता है क्या मज़े की ज़िंदगी है। असल ज़िंदगी तो यही है, ना कोई चिंता, ना कोई परेशानी, ना कोई डर,
वह सारा दिन ऊंचे आसमान में उड़ता रहा। 2-3 मिनट पंख मारता, उसके बाद पंख मारना बंद कर देता और लंबे समय तक वह इसी तरह हवाओं में तैरता रहा। इसी तरह हवाओं में तैरते हुए शाम का समय नज़दीक आ गया तो वह सोचने लगा कि मेरे पास रहने का एक ठिकाना भी होना चाहिए, मेरा अपना एक घर होना चाहिए जहाँ मैं रात में आराम कर सकूं। और यह सोचकर वह छोटी छोटी लकड़ियाँ इकट्ठा करने लग गया और एक ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाने लगा। एक एक लकड़ियाँ इकट्ठा करके वह अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला तैयार भी कर लेता है और रात में उसी में सो जाता है। वह सोचता है सुबह उठकर शिकार भी करूँगा और सुबह उठकर फिर से मौज मस्ती करूँगा, खुली हवाओं में उड़ूँगा। सुबह होते ही वह शिकार की तलाश में निकल पड़ा। हवाओं में वह दिन भर उड़ता रहता है। ऊपर से जाकर देखता है कि कहीं ज़मीन में मुझे कोई शिकार नज़र आए तो मैं तुरंत जाकर उसे दबोच लूँ और वहीं पर खा लूँ। लेकिन दुर्भाग्यवश उसे कोई शिकार नज़र नहीं आता। काफ़ी समय बीत जाता है। वह लगातार ऊंचाई से शिकार को ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता। फिर पास ही एक जंगल था। वह उस जंगल में चला जाता है, यह सोचकर कि शायद वहाँ कोई अच्छा सा शिकार मेरे हाथ आ जाए। वह जंगल के ऊपर उड़कर शिकार को ढूंढता रहता है। जंगल के अंदर जाकर भी शिकार को ढूंढता है, लेकिन इसे यहाँ भी कोई शिकार नहीं मिलता। शाम का समय नज़दीक आ जाता है तो मायूस होकर वापस अपने घोंसले की तरफ लौट रहा होता है कि रास्ते पर थक कर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। जब यह उस पेड़ के ऊपर बैठा होता है तो उसकी नज़र एक बीमार चिड़िया पर पड़ती है, जो कि अत्यंत ही दयनीय अवस्था में होती है। यह तुरंत जाकर उसे दबोच लेता है, उसके पंख निकालकर अलग कर देता है और उसे खा जाता है। उस चिड़िया को खाने के बाद वह अपने घोंसले की तरफ उड़ जाता है और रास्ते में सोचता है कि चलो बीमार चिड़िया ही सही, लेकिन कुछ तो खाने को मिला। वह अपने घोंसले पर पहुंचकर आराम करने लगता है और सोचता है सुबह एक अच्छा सा शिकार पकड़ूंगा और अपनी भूख मिटा लूंगा। जैसे ही सुबह का प्रकाश होता है वह निकल पड़ता है अपने शिकार की तलाश में। वह हवा में उड़ता रहता है, लेकिन आज फिर कोई शिकार उसके हाथ नहीं आता। काफ़ी समय बीत जाता है। वह ऊंचाइयों पर जाकर अपनी तेज़ नज़रों से शिकार को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इसे कोई भी शिकार नज़र नहीं आता। फिर यह पास के उस जंगल की तरफ चला जाता है, लेकिन इसे वहाँ भी कोई शिकार नहीं मिलता। इसी प्रकार पूरे दिन उड़ते उड़ते शाम का समय नज़दीक आ जाता है तो यह निराश होकर वापस लौटने लगता है और रास्ते में एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। सोचता है शायद आज फिर कोई बीमार चिड़िया मेरा इंतज़ार कर रही हो, लेकिन हर बार किस्मत मेहरबान थोड़ी होती है। आज इसे कोई बीमार चिड़िया नहीं मिलती। यह थक हार कर वापस अपने घोंसले की तरफ चल पड़ता है और घोंसले पर पहुंचकर भूखा प्यासा ही सो जाता है और सोचता है कल सुबह एक बड़ा सा शिकार पकड़ूंगा और आज की भूख भी मिटा लूँगा। रात को अपने घोंसले में सोया होता है, गहरी नींद में होता है कि तभी एक भयानक तूफान आता है। इस तूफान की हवा इतनी तेज़ होती है कि इसके घोंसले को उड़ाकर एक जगह फेंक देती है और उसे कहीं दूर दूसरी जगह फेंकती है। तो यह जहाँ पर गिरता है वहाँ नीचे एक नोकदार लकड़ी पड़ी होती है जो इसके पंजे में गड़ जाती है और इसे बुरी तरह घायल कर देती है। तूफान के रुकने के बाद बारिश शुरू हो जाती है। तेज़ बारिश होती रहती है, पर यह किसी तरह से पेड़ों के नीचे छुपकर बैठा रहता है। बड़ी मुश्किल से इसकी रात कटती है। जब सुबह होती है तो बारिश रुक जाती है। बारिश के रुकते ही
चारों तरफ खुशियाँ छा जाती हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। नदियाँ और झरने तेजी से बहने लगते हैं। सब कुछ फिर पहले के जैसा हो जाता है। लेकिन यह बाज अब पहले के जैसा नहीं रहा। इसका पाँव बुरी तरह घायल हो चुका था। इसके पंजे में जो लकड़ी लगी थी उसकी वजह से इसका पंजा बुरी तरह क्षत विक्षत हो गया है। और मैं आपको बता दूं कि बाज का जो पंजा होता है वह उसके शिकार को पकड़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बाज अपने पंजों से ही अपने शिकार को पकड़ता है, दबोच लेता है और फिर अपनी चोंच के माध्यम से नोच नोच कर खाता है। लेकिन अब इस बाज का पंजा बुरी तरह से घायल हो चुका था और वह पिछले 2 दिनों से भूखा भी था। यह शिकार की खोज में थोड़ा सा उड़ता है कि शायद फिर कहीं कोई बीमार चिड़िया इसे मिल जाए। लेकिन कहाँ बार बार कोई बीमार चिड़िया मिलने वाली थी। वह कुछ देर तक उड़ता है, लेकिन फिर भूख और दर्द के मारे थककर एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। वह पेड़ पर आकर बैठ तो जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि यहाँ एक और मुसीबत उसका इंतज़ार कर रही है। और यह मुसीबत यह थी कि 8-10 कौओं का एक झुंड मिलकर इसे परेशान करने लग जाते हैं। इसके ऊपर आकर इसके घाव में चोंच मारने लग जाते हैं। उन्हें भी पता चल जाता है कि यह बाज घायल है और भूख की वजह से कमज़ोर भी है। यह बाज उनसे बचने के लिए थोड़ा सा उड़ता है और फिर जाकर बैठ जाता है। उनसे पीछा छुड़ाने का प्रयास करता है, लेकिन वह फिर इसके पीछे आ जाती है, तो यह फिर उड़कर थोड़ी दूर चला जाता है। लेकिन वह इसका पीछा नहीं छोड़ते और बार बार इसके पास आकर इसे परेशान करते हैं। कौवे अक्सर बाज के साथ ऐसा करते हैं, लेकिन फिर बाज भी उनके साथ एक खेल खेलता है। जब कौवों का झुंड बाज को परेशान करता है और उनका पीछा नहीं छोड़ता, तो बाज हवा में सीधी उड़ान भरने लग जाता है। वह तेज़ी से सीधा ऊपर की ओर उड़ने लग जाता है। कौवे भी उसके पीछे उड़ते हैं, लेकिन कुछ देर तक उड़ने के बाद कौवे ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें ठीक से ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है। उनका दम घुटने लग जाता है, उनकी सांस रुकने लग जाती है, तो फिर वह वहां से ऊपर नहीं जा पाते। पर क्योंकि बाज तो बादलों से भी ऊपर उड़ सकता है, इसीलिए वह तो ऊपर चला जाता है। लेकिन कौवे वहाँ से ऊपर नहीं जा पाते और वो नीचे आने लगते हैं। तो इस तरीके से बाज उनसे अपना पीछा छुड़ा लेता है। लेकिन ऐसा करने के लिए, इतनी ऊंची उड़ान भरने के लिए इस बाज के पास उतनी ताकत नहीं थी, क्योंकि यह भूखा भी था और घायल भी था। तो यह उड़ता और थोड़ी सी दूर जाकर बैठ जाता और कौवे फिर आकर इसे परेशान करने लग जाते। इसी तरह भूख और घायल हालत में एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया, लेकिन इस बाज की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। वह बद से बदतर होती जा रही थी। चौथे दिन जब यह बिल्कुल ख़त्म होने पर आ जाता है, इसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बचती और इसका शरीर इसका साथ छोड़ने लगता है। तब यह किसी तरीके से उड़कर पास ही इंसानों की एक हॉस्पिटल की छत पर आकर बैठ गया और वहाँ से आने जाने वाले मरीज़ों को देखता हुआ अपने आप से कहता है कि काश आज मैं एक इंसान होता तो ऐसे छोटे मोटे जख्मों का हॉस्पिटल से इलाज करवा लेता, या किसी को बता देता कि मैं भूखा हूँ, परेशान हूँ, मेरे साथ यह परेशानी है। लेकिन आज मैं एक ऐसा बेजुबान परिंदा हूँ जो किसी से कुछ नहीं कह सकता, किसी को अपना दुख नहीं बता सकता, किसी से कोई मदद नहीं मांग सकता। यही बात सोचकर वह उसी वक्त उसी छत पर अपना दम तोड़ देता है। वह अपनी जान की कुर्बानी तो दे जाता है, लेकिन साथ ही साथ हमें यह सीख भी दे जाता है कि आपको जैसा बनाया गया है, आप जैसे भी हो उसी में खुश रहो और उसी में बेहतर करने की कोशिश करते रहो, ना कि इस बात से परेशान रहो कि काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता,
काश मैं यह बन जाऊं। आपको जैसा भी बनाया गया है, आप उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते रहिए। दोस्तों, यह कहानी तो काल्पनिक है, लेकिन हमें जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम सिखाकर जाती है कि हम जैसे भी हैं अच्छे हैं, बस हमें उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते रहना चाहिए। दोस्तों, आलस एक ऐसी बुरी आदत है जिसकी वजह से अच्छे अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। इस बुराई को जल्दी से जल्दी छोड़ देने में ही भलाई है। अगर आप भी अपनी आलस्य से परेशान हैं, आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता है, आप अपने काम को कल पर टालते रहते हैं, तो अब आपको अपने आलस्य को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज की यह कहानी सुनने के बाद आप समझ पाएंगे कि आलस्य क्या है, यह कैसे पैदा होता है और इसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है। एक बार आलस्य से परेशान एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और उन्हें प्रणाम करने के बाद बोला, आचार्य, मैं बहुत ही ज़्यादा आलसी हूँ और मैं अपनी आलस्य से बहुत परेशान हो चुका हूँ। मेरे अंदर इतना आलस है कि इस आलस्य की वजह से मैं अपने जीवन में वह सब कुछ नहीं कर पा रहा जो मैं करना चाहता हूँ। इस आलस्य ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। इसकी वजह से मैं अपने जीवन में उन्नति भी नहीं कर पा रहा हूँ। आचार्य, आप तो महाज्ञानी हैं, कृपया आप मुझे इस आलस्य से छुटकारा पाने का कोई तरीका बताएं ताकि मैं इससे पूरी तरह से मुक्ति पा सकूं। उस व्यक्ति की ऐसी बातें सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुरा उठे। फिर बड़े ही शांत स्वर में उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, पुत्र, तुम्हें कैसे पता कि तुम आलसी हो और तुम्हारे अंदर आलस्य है? उस व्यक्ति ने कहा, आचार्य, यह बात सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा, बल्कि मेरा पूरा परिवार भी कहता है कि मैं एक बहुत ही आलसी व्यक्ति हूँ। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुम आलसी हो, पर क्या तुम मुझे इसका प्रमाण दे सकते हो कि तुम एक आलसी व्यक्ति हो? उस व्यक्ति ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ गुरुदेव, मैं इसका प्रमाण दे सकता हूँ। बुद्ध बोले, ठीक है, फिर मुझे इस बात का प्रमाण दो कि तुम आलसी व्यक्ति हो। उस व्यक्ति ने दृढ़ता से कहा, महाराज, इसके कई प्रमाण मैं दे सकता हूँ, जैसे कि मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि सुबह जल्दी उठना हमारे स्वास्थ्य के लिए और मन के लिए भी अत्यंत लाभकारी होता है, लेकिन मेरा ये आलस्य मुझे कभी सुबह जल्दी उठने नहीं देता। मैं यह भी जानता हूँ कि शरीर के लिए व्यायाम कितना ज़रूरी है। यह मनुष्य के तन और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। फिर भी अपनी आलस की वजह से मैं सब जानकर भी कभी व्यायाम नहीं करता। यहाँ तक कि छोटे छोटे कामों के लिए थोड़ा बहुत चलना फिरना या खाना पचाने के लिए थोड़ा टहलने का काम भी मैं नहीं करना चाहता। आखिर यह आलस्य नहीं तो और क्या है प्रभु? बुद्ध उस व्यक्ति की बात बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे, अतः वे बोले, तुम्हारी बात ठीक है, परंतु क्या तुम्हें पता है कि आलस्य होता क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, माफ़ कीजिए, मुझे यह तो नहीं मालूम कि आलस्य होता क्या है और ना ही मैं इसे सही सही शब्दों में परिभाषित कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि यह जो कुछ भी है बहुत बुरा। बुद्ध ने उस व्यक्ति को समझाते हुए धीरे धीरे कहना शुरू किया, पुत्र, आलस्य सिर्फ एक मानसिक अवस्था है। यह एक भाव है, एक विचार है जिसे जाने अनजाने में हम इंसान खुद ही अपने अंदर पैदा करते हैं। बुद्ध की बात सुनकर वह व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर बोला, परंतु वह कैसे आदरणीय? बुद्ध उसे समझाते हुए आगे बोले, पहले तो तुम्हें यह समझना होगा कि हमारे भीतर आलस्य पैदा होने के
दो कारण होते हैं। पहला कारण होता है शारीरिक और दूसरा कारण होता है मानसिक। शारीरिक आलस्य का पहला कारण है भोजन। जब हम कोई ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं जिसमें खुद कोई जीवन नहीं है, तो यह भोजन हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाता है और फिर यही भोजन हमारे अंदर आलस्य पैदा करता है। बुद्ध बात को और सरलता से समझाते हुए कहते हैं, वास्तव में हमारा शरीर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा के सहारे ही चलता फिरता है। अतः हम इसे जैसा भोजन देंगे वैसी ही ऊर्जा हमारे शरीर को भी प्राप्त होगी। इसीलिए अगर तुम आलस्य से बचना चाहते हो तो आसानी से पचने वाले और सीधा प्रकृति से प्राप्त होने वाले भोजन पदार्थों को अपने भोजन में शामिल कर दो। शरीर के स्तर पर आलस्य का दूसरा कारण है गलत तरीके से चलना, गलत तरीके से बैठना और गलत तरीके से लेटना। फिर गौतम बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए उस आलसी व्यक्ति से कहा, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें आश्रम के इन भिक्षुओं के चलने, बैठने और लेटने की अवस्थाओं में एक विशेष प्रकार का संतुलन नजर आएगा। जब ये चलते हैं तो उनके पैरों के बीच एक तालमेल नजर आएगा। जब ये बैठते हैं तो इनकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है और गर्दन थोड़ी सी ऊपर होती है। इसके अलावा जब यह लेटते हैं तो इनका शरीर एकदम शिथिल होता है। इनके शरीर के किसी भी अंग पर कोई तनाव नहीं होता, जिसके कारण ये एक गहरी और आरामदायक नींद ले पाते हैं। नींद की बात सुनकर उस व्यक्ति के मन में जिज्ञासा उठी और उसने बुद्ध से पूछा, महाराज, तो क्या पर्याप्त नींद लेना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि शरीर के पोषण के लिए भोजन और पानी? बुद्ध ने कहा, हाँ बनते, शरीर के लिए न कम न ज़्यादा बल्कि हमेशा ही पर्याप्त मात्रा में सोना लाभकारी होता है। फिर उन्होंने उसे समझाते हुए आगे कहा, अगर तुम किसी कारण आज रात पर्याप्त नींद नहीं लेते तो तुम्हारा कल का पूरा दिन ही थकान और आलस से भरा थकान पूर्वक होगा। इसलिए भोजन और पानी की ही तरह पर्याप्त नींद भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। बुद्ध की बात सुनकर उस व्यक्ति ने हामी भरते हुए कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आचार्य, मैंने ऐसा कई बार महसूस भी किया है। बुद्ध ने आगे कहा, शरीर के स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण है सुबह जल्दी न उठना। यह सुन उस व्यक्ति ने तपाक से कहा, पर गुरुदेव, मैं तो कितनी भी कोशिश क्यों न करूं, कभी भी सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता। इस पर बुद्ध उस व्यक्ति से बोले, तुम सुबह जल्दी तब उठ पाओगे जब तुम रात में जल्दी सोओगे। फिर बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन भिक्षुओं को देखो, इन्होंने रात्रि में अपने सोने का एक निश्चित समय निर्धारित कर रखा है और यही कारण है कि ये रोज प्रातःकाल जल्दी उठने में सक्षम हो पाते हैं। फिर उस व्यक्ति की तरफ देखते हुए बुद्ध बोले, हर एक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना होता है और यही अनुशासन इनके जीवन में संतुलन लाता है। कुछ लोग अनुशासन को एक बंधन समझते हैं। उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, जबकि सच्चाई यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। इसलिए अगर तुम शारीरिक स्तर पर आलस्य से छुटकारा पाना चाहते हो तो खुद को अनुशासन में ढालो, एक निश्चित दिनचर्या का पालन करो। बुद्ध की बातें सुनकर उस व्यक्ति ने फिर पूछा, लेकिन गुरुदेव, शुरुआत कहाँ से करें? सही तरह का भोजन करने से, सही तरीके से बैठने, लेटने और चलने से, या फिर सुबह जल्दी उठने से? बुद्ध मुस्कुराकर बोले,
शुरुआत अभी से करो। फिर उन्होंने उसे समझाते हुए आगे कहा, जो भी तुम इस समय कर रहे हो उसे पूरे ध्यान से करो, पर उसके पहले तुम मन के स्तर पर भी आलस्य को समझो। वास्तव में मन के स्तर पर आलस्य का पहला कारण है हमारी पुरानी गलत धारणाएं। जब हम खुद को किसी काम के लिए काबिल नहीं समझते, तब हमारे भीतर आलस्य पैदा होता है। अगर हमारे मन ने यह विश्वास कर लिया कि पिछली बार की तरह इस बार भी मैं इस काम में असफल ही होऊंगा, तो उस काम को करने में हमें आलस्य आएगा। जबकि हम खुद को ये नहीं समझा पाते कि पिछली बार और इस बार में बहुत फ़र्क है। अब हम मानसिक तौर पर वो नहीं हैं जो पहले थे। हमने पिछली हार से बहुत कुछ सीखा भी है। इसलिए मानसिक आलस से बचने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। बुद्ध ने आगे कहा, मानसिक आलस्य का दूसरा कारण है छोटी सोच वाले और आलसी व्यक्तियों का साथ करना। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद आलसी नहीं होते, लेकिन कुछ आलसी और कामचोर लोगों के साथ रहते रहते हम खुद भी आलसी और कामचोर बन जाते हैं। यह सुन उस व्यक्ति ने कहा, हाँ गुरुदेव, आपने बिल्कुल सही कहा, यह तो मैंने भी महसूस किया है। यह सुनकर बुद्ध बोले, तो सबसे पहले आलसी और कामचोर मानसिकता वाले लोगों की संगति में रहना छोड़ो। आलस्य के बारे में आगे बताते हुए बुद्ध ने फिर कहा, मानसिक आलस्य का तीसरा कारण है काम को टालने की आदत। काम को टालना आलस्य और मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण है। शुरुआत में तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे यह आदत हमारे अंदर घर कर जाती है, और यह एक अकेली आदत थी किसी भी इंसान की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। इसलिए जो काम आज किया जा सकता है उसे कल पर कभी न टालें। आगे फिर बुद्ध ने कहा, मानसिक आलस्य का चौथा कारण है लक्ष्य का स्पष्ट न होना। मान लो कि तुम किसी बड़े रेगिस्तान में फंस चुके हो और तुम्हें ज़ोरों की प्यास लगी है, तब तुम क्या करोगे? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, मैं पानी की तलाश करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द रेगिस्तान के पास वाले गांव में पहुँच जाऊँ। बुद्ध ने कहा, लेकिन अगर बहुत कोशिश करने के बाद भी तुम्हें पानी ना मिले तब? उस आदमी ने कहा, मैं तब भी प्रयास करता रहूँगा, क्योंकि मेरे पास और दूसरा कोई विकल्प ही नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, इंसान को आलस्य तभी घेरता है जब उसके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य न हो, या फिर उसके समक्ष बहुत से विकल्प उपलब्ध हों। इसलिए लक्ष्य निश्चित होना परम आवश्यक है। अगर तुम सुबह उठकर व्यायाम नहीं कर पा रहे हो, तो उसका कारण तुम्हारी नज़र का स्पष्ट न होना है। अभी तुम भविष्य में होने वाले रोगों और उन रोगों से होने वाली पीड़ा को स्पष्ट रूप से महसूस नहीं कर पा रहे हो। बुद्ध ने आगे कहा, मन के स्तर पर आलस्य का पांचवा कारण है किसी काम को करने की कोई बड़ी वजह न होना। मान लो कि तुम बहुत से कीमती गहने लेकर एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे हो। तुम चलते चलते बहुत थक चुके हो। अब तुम्हारा बैठने का मन कर रहा है और तुम एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाते हो। तुम अभी बैठे ही थे कि तुमने देखा कि दूर से कुछ डाकू तुम्हारी तरफ भागे आ रहे हैं। तो क्या ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हारा आलस्य तुम्हें भागने से रोक सकेगा? नहीं ना। तो मेरी एक बात को समझो, तुम्हारा आलस्य केवल तुम्हें उन्हीं कामों को करने से रोक सकता है जिन्हें करने की तुम्हारे पास कोई बड़ी वजह नहीं है। गौतम बुद्ध की बात सुनकर वह आलसी व्यक्ति बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आपने मुझे आलस्य का कारण और उसका सारा खेल अच्छी तरह से समझा दिया। अब मैं वादा करता हूँ
कि इस आलस्य को अपने तन और मन दोनों ही पर कभी भी हावी नहीं होने दूंगा। यह सुन बुद्ध बोले, मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि जहाँ स्पष्टता है और काम को करने की कोई बड़ी वजह है, वहाँ आलस्य कभी हो ही नहीं सकता। गौतम बुद्ध की बात सुन उस व्यक्ति ने बुद्ध को प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरे द्वारा लाई गई कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरी वीडियोस को लाइक तथा शेयर एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर आऊँगी एक नई कहानी तथा एक नई आशा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।